हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। और अकबर के हमने जन्म अन्न पढ़ लिया था, पापा मम्मी वगैरह सब पढ़ लिया था, है ना। अब भारतीय इतिहास में इनको एक महान राजा बताया गया है कि इनको, अभी छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं, है ना। या तो बहुत सारे कार्य करेगा, उन सारे कार्यों को पढ़ना है। किसके कार्य होंगे? अकबर के कार्य होंगे। तो अकबर ने क्या किया था, लिखिए पहला पॉइंट, यहाँ लिख लो कार्य। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, पर्दा शासन कब से कब तक? 1560 से 1552। एक काम करते हैं, 1556 में कौन आ गया था? अकबर। और 56 से कहाँ तक? 60 तक अकबर ने जो भी क्या किया, शासन। 1556 में आएगा, 60 तक तो करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पर 60 तक जो इसने शासन करा, उसकी एक कहानी है। क्या कहानी है उसकी? उसकी कहानी ये है कि इसने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया था। किसके? यहाँ लिख लो, बैरम खान के संरक्षण। अच्छा, किसके संरक्षण में किया था? और कल मैंने आपको बैरम खान की बोरम क्या लिखवाया था? बैरम लिखवाया था। तो इंट्रोडक्शन तो पता है ना बैरम खान का? सबसे पहले तो लिखो बॉडीगार्ड है। बैरम खान कौन है? अंग रक्षक। इसके बाद बैरम खान को प्यार से अकबर खानी बाबा कहता था। क्या कहता था? खानी बाबा। और ये गुजरात के पाटन नामक स्थान, किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर। क्या हो? पेन चाहिए क्या? अबे पेन दे दे पीछे। चल, लिखो बैरम खान। बैरम खान कौन था, समझ में आ गया? बोलते भी नहीं हो तो आप लोग, क्या अभी उठ क्या हो क्या आप लोग हैं? आधे से तो बिस्तर की रुई लग रही है आप लोगों से। कम से कम नहा के तो आया करो, हैं? भगवान ने शकल नहीं दी तो क्या हुआ, कम से कम नहाओ तो सही, हैं? शकल जरूरी कि अकल? अकल जरूरी। और जिनकी शकल अच्छी होती है उनमें क्या नहीं होती है ना। और जिनमें अकल नहीं होती उनमें क्या खराब होती है ना। तो बताओ, शकल जरूरी कि अकल? और हम ध्यान काय पे देते हैं? शकल। ये सलमान खान, तो सलमान खान ऐसे बन गया हो है? कितने घंटे तक जिम करता है पता है आपको? क्या क्वेश्चन का आंसर मैं क्यों बताऊं? आप लोगों को होमवर्क दिया था ना, क्या लाए बताओ? 1962। इधर आजादी के बाद तक जिंदा था क्या अकबर? है 1962। भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध के समय भी था शायद अकबर, है ना। कोई बात नहीं, हो जाता है।
कौन कर रहे हैं? बैरम खान। बैरम खान का उपनाम बताइए। ये जर्दा खाता था ये? एक खानी दो खानी। गुजरात में एक जगह है पाटन, और वहां पर इसके पट्टीउलाल हो गए किसके? बैरम खान। आगे लिखो, बैरम खान। नहीं, अकबर का तिलक किया था। राज्याभिषेक किया था। और सबको याद है कब की बात है, और ये भी याद है कहाँ है। और याद करो, ईंट से बनाया था सिंहासन, पुष्टे का मुकुट था। अब लिखो, अकबर और हेमू के बीच, बोलिए, पानीपत का पानीपत का युद्ध किस बीच में हुआ था? कौन सा है? पहला कब हुआ था? पक्का? पानीपत के था? कंफर्म है? ठीक है, तो लिख लो आप। कब लड़ा गया? देखो, हेमू हु इज हेमू? हु इज हेमू का पूरा नाम? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। हेमू एक नमक व्यापारी था। इसने दिल्ली पर ये कर लिया था, कब्जे की कब्जा? कब्जा। लेकिन कुछ हुआ ऐसा पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू ये हो गया, मारा गया। और अकबर का ये युद्ध अकबर का यहाँ युद्ध बैरम खान के नेतृत्व में फाइट किया गया। जिसको पानीपत का पहला याद है वो उसमें 30 जोड़ देना। तो इसमें हम लोग देखो, यहाँ 1556 में ये भी आया ही है सत्ता में, और आते से इसने क्या गुल खिलाए आप लोगों के सामने, है ना। लगभग ये 13 साल का है। कितने साल का है? हाँ, 13 साल का बच्चा क्या ही करेगा, सोचो आप। क्या करता है 13 साल का बच्चा? या तो यात्रा में से मोबाइल लेता है, छैया छैया वाला, है नहीं, या फिर दिन भर मम्मी का आगे पीछे पे करता रहता है। और क्या करेगा इससे ज्यादा?
नहीं आया क्या समझ में? आ गया सर। क्या आया? इसने 13 साल पे समझ में आया? लेकिन सोचो आप, लेकिन ये इसका खेल इसका था, देखो भगवान भगवान जब दुख देता है तो उसको संभालने की पहले ताकत देता है। 13 साल का बच्चा और बाप का साया हट गया, हेमू गिर गए सिड़ाव पे से। यस सर। लेकिन सोचो कि उसको एक बाप जैसा एक बॉडीगार्ड दिया, और वो भी इतना ईमानदार कि उसने युद्ध जीता। चाहता तो जैसे हेमू ने किया था ना, इस युद्ध में पूरा श्रेय किसका था? तो चाहता तो सब ये टेंट बोरिया बिस्तर सब कौन अपने नाम से कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं किया। यह है ईमानदारी। बाद में बेईमानी किसने करी? यह है बेईमान, इसने इसको ही मरवा दिया। क्योंकि अकबर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और बैरम खान धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, और जो बड़े हो जाते हैं तो बूढ़े की सुनते नहीं। नहीं आया क्या समझ में? अरे हाँ ना तो करो। हाँ सर। और फाइनली हुआ क्या? वही हुआ जो बाहुबली में होता है। हाँ सर। मारा गया कौन? बैरम खान। पढ़ गया आप कुछ? यस सर। क्या पढ़ी? मेरा साथ ईमानदार था, अकबर था। और ये युद्ध पानीपत का कौन सा युद्ध? दूसरा, 1556। तो ये सन तो आपको चाहे तो थोड़ा रिलेट करोगे तो यहीं से उठा के रख देना। इसका ये तिलक विलक करवाया यहीं पे। हेमू की क्या हुई? हाँ। क्वेश्चन आएगा हेमू कौन था? हेमू का पूरा नाम बताइए। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? एक्चुअल में विक्रमादित्य नाम का कोई राजा नहीं हुआ है ना, ये सब उपाधियां हैं, टाइटल है। जो लगभग हमारे भारत में 16 से 17 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का मतलब होता है शक्तिशाली, सूर्य के समान शक्तिशाली। ऐसे लगभग कितने लोग हैं? 16 से 17 लोगों ने काई की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। अरे हाँ ना तो करो। ठीक, अब उसमें से धारण करने वाले कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गए होंगे, तो लोगों ने उनका नाम फिर क्या रख दिया? राजा विक्रमादित्य। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, नहीं भी आया हो। तो हेमू एक क्या है? अच्छा, इसने दिल्ली पर कब्जा लगा दिया, और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू अकबर का यहाँ युद्ध। आप बैरम खान को अकबर प्यार से क्या कहता था? बोलने में शर्म आ रही क्या? हानी बाबा। ठीक, लिखो आगे। अकबर ने गुजरात विजय के दौरान फतेह मतलब जो बोले फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का ये करवाया निर्माण। 53 मीटर ऊंचा है, 35 मीटर लंबा है। ये ऐसे लंबाई होती है यूं? हाँ, तो यूं लंबाई कर लो, ऊंचा मतलब लंबाई, और इन्हें ऐसे क्या होती है? चौड़ाई। चौड़ाई कर लो। दुनिया और देश का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद से स्पष्ट हो रहा है, बुलंद है, इरादे जिनके है ना, उनके आगे पर्वत पठार नहीं टिकते। दशरथ मांझी का नाम सुना आपने? दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया था। आपने मेहरारू को ले जा रहा था हॉस्पिटल, और बीच में क्या हो गई? मर गई। अब बताओ, पत्नी के चक्कर में भाई साहब ने कितना नुकसान कर दिया है। हाँ, पत्नी तो दूसरी भी आ जाएगी, वह पहाड़ आएगा क्या? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अच्छी बात, तो फिर भी हौसले बुलंद थे। उनको बोलते द माउंट मैन ऑफ इंडिया। तो अकबर ने अरे क्या बोलो ढोरन, फिर से बोलो, क्या लिखवा है?
करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं है। करवा दो। आगे लिखो। गुजरात विजय के दौरान, और ये गुजरात विजय हुई कब से लिख लो, 1572। गुजरात में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोगों ने तो समुद्र आप लोगों में से भी नहीं देखा होगा, है ना, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है तो आप रोज देख ही लेते होंगे। अरे हाँ ना, तो कोई पहले तो ऐसा था नहीं, जो जाएगा वही देखेगा। पढ़ गए आपको सुन, तो जो जाएगा वही देखेगा, मतलब भाई साहब कौन गए हुए थे, अकबर। अकबर ने पहली बार क्या देखा, समुद्र। इतना लिखो लेके आपने। अकबर कहाँ जीत गया भैया, गुजरात। तो गुजरात जीतने के चक्कर में उसने पहले तो ये बनवाया, जोर से बोलो, और कितना है, चलो 53 का उल्टा कर दो, बोलिए कब की बात है। समुद्र देखने के लिए कितनी आंखें चाहिए, बोलो कब की बात है। गुजरात ने अकबर देखा, गुजरात ने अकबर देखा। लिखो आगे। फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कई कई इमारतों का निर्माण करवाया। सबसे पहले तो आप लोग ये लिख लो, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की। किसने की भैया, अच्छा फतेह मतलब क्या होता है, तो किसी ना किसी को तो जीता होगा इसने, तभी तो नाम रखा। तो किसको जीतने की बात चल रही है अभी, देखो गुजरात विजय के दौरान। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, और क्यों की थी, गुजरात विजय के दौरान। अब फतेहपुर सीकरी में क्या क्या चीजें हैं लिखो यहां, पंचमहल, जोधा महल, शीश महल। शीश मतलब ऐसा नहीं गर्दन काट काट के बनाया था, शीश मतलब कांच लगे हुए थे ना। पंचमहल, जोधा महल, शीश महल, इन सबका निर्माण कौन करवाएगा, बोलने में क्या शर्म आ रही है आप लोग। दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, कुछ आम लोग, कुछ वीआईपी लोगों को बैठने की व्यवस्था क्या कहलाती है, दीवाने आम, दीवाने खास। जैसे हम जैसे गए तो चादरी बिछा दी, दीवाने आम, है ना। नेताजी आए तो सोफा सेट के ऊपर भी, है ना, कवर चढ़ा के बिठाया, तो दीवाने खास। ये सब का है भैया, बगासी में दिक्कत तो नहीं आ रही आप, बगासी आ रही प्रॉपर, नहीं आ रही क्या, झूठ बोल रहे अभी, हाल ही तो है, नहीं आ रही, दिक्कत तो नहीं आ रही, बगासी नहीं आ रही, आई नहीं रही, आ जाएगी जाएगी, टेंशन में। किसी ने एक ने बगासी खाई, फिर पूरी क्लास यहाँ से वहां सब बगासी खाएंगे, फिर वो चक्कर नहीं घूम का आएगा वो, और यहाँ से होता हुआ जाएगा वो। तो जिनावरों थोड़ा टाइम से उठ जाएगा करो।
बोलिए। जैसे पंचमहल, चौदह महल, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने घास। अब इनको घर पे आप जाके पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो इतनी ही रहेगा कि अकबर नगाड़ा बजाता था, तो कुछ भी याद रहने वाला। नहीं है। ये सब रिवीजन करोगे तो सब दिमाग के अंदर घुस जाएगा ये सब, है ना। पहली बार समुद्र कहाँ देखा गया, गुजरात में है ना। कब की बात है, 1570 की। तो ये अकबर को कहीं और जाना था, तो बीच में क्या पड़ गया, गुजरात। उसके ऊपर क्या प्राप्त करी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी किसने करी, और वहां बनवा दिया एक दरवाजा, और वहां और भी देखो बंदी नहीं है वो तो। आम लोग जहाँ बैठे उसे, और खास लोग जहाँ बैठे उसे, होते दोनों जगह दीवाने ही है। ये पंच ये सब निर्माण किसने करवाया, फतेहपुर सीकरी ने करवाया। कोई बात, ये सब निर्माण किसने करवाया, कहाँ करवाया, ये पानीपत का दूसरा युद्ध वगैरह हो जाएगा, बैरम खान लड़ेगा, याद है ना। तो अगर थोड़ा रिलेट है तो रटना नहीं पड़ेगा कि कौन बैरम खान है, कहाँ है, क्यों है, तिलक लगाया, उधर हेमू आ गया कि दिल्ली खाली पड़ी है चलो, तो वो अलग बोरिया बिस्तर की तैयारी में, इधर से ये हम अलग बोरिया बिस्तर बिछाएंगे नहीं, यहाँ लड़ लिए, कहाँ लड़ रहे, लड़का रहे। जब ये युद्ध लड़ा गया तो हेमू ने कहा था कि ये काम करेंगे अपन, इससे नहीं लड़ेंगे, तीर और भाले का इसमें कोई प्रयोग, ऐसे दोनों में डील हुई थी, वो दोनों पहुंच गए। अब उधर हेमू ने थोड़ा क्या दिमाग लगा लिया, और जाते से उसने तीर भाले चालू कर दी हेमू ने, तो इसने फोन लगाया कि भैया कहीं, ये तो बात ही नहीं हुई थी अपने कि तीर भाले से लड़ेंगे, तलवार हलवार से आमने सामने लड़ेंगे। बोले नहीं ऐसे ही होता है युद्ध में। बोला वो ठीक है, आधे एक घंटे इनने तीर भाले फेंके, खुट गए, इनने फिर चालू कर दिया फेंकना, नहीं आया समझ। तो ऐसे भी युद्ध कभी कभी जीतना होता है, अकल ज्यादा चाहिए ताकत से युद्ध नहीं जीते जाते। पढ़ गई सुझाव काय से, अकल से। अभी हम लोग आपको पता ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं युद्ध में, युद्ध चल रहा है ना अभी, तो उसका भी मेन कारण अकल। हम उसका सपोर्ट करेंगे, दूसरा किसी और उसका सपोर्ट करेगा, फिर इधर उधर, और फिर ऐसे बस हो जाएगा तृतीय विश्व। दो लोग लड़ रहे हो, पति पत्नी लड़ रहे, लड़ लो। हाँ, क्योंकि कल से वो ये बोलते कि हमारा घर का रिश्ता भैया, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। हाँ देखो, बढ़िया रील बनाओ अभी तो, बढ़िया पेट्रोल आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गैस की टंकी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को टेंशन किस बात का है। चलो पढ़ लो फटाफट। है? ए, देखना ऐसा कह के वही ठेल में बिठा देना कि सर यही है हमारे लिए दीवारें खास तो। लिख लिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, मिटा दूं। तुम इतना याद रख लेना कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, बस ज्यादा रामायण की जरूरत नहीं, इतना से याद रख लेना फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, बस बहुत है। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने कौन सा दरवाजा फाटक किमाड़ बनवाया था, बुलंद दरवाजा। गेट, किमाड़, फाटक, डोर, खिड़की, खिड़की नहीं है दरवाजा लग रहे। हाँ। कौन बताएगा,
पहली बार गुजरात में अकबर ने क्या देखा? समुद्र देखने के लिए कितनी आंखें चाहिए? 5 पे 2, 5 पे 2 72, भाई ढोरो 7 पे तो 72 हो ही। ठीक हो गई, कोई बात हो जाने दो, प्राकृतिक आपदा होती, सब कुछ रोक लेना लेकिन छींक कभी मत रोकना रहे हो। जिसने भी छींक रोकी है ना वो फिर रुका नहीं है आज तक। आंखें बाहर आ जाएगी आप लोग। छप्पन से 60 तक इसने किसके संरक्षण में शासन किया? 60 से 62 2 साल ये करेगा लेडीज शासन, पेटीकोट, स्त्री शासन, पर्दा शासन। इसने कौन महिला के प्रभाव में शासन चालू किया था? महामंगा की महाअनगा। और अकबर का उसी ने पाला, उसी ने उसको टवाल से पोछा, तो उसका पालन पोषण किसने किया? समझ में आ गया? अकबर को दलिया किसने खिलाया? महाअनगा ने, है ना। सिर तो घोल के किसने पिलाया था? आंगनवाड़ी में कौन जाता था? लिखवा। पेटीकोट, ये सब महिलाओं से संबंधित चीजें हैं।
ए, बोलिए ना। सभी धर्मों के लोगों को अनुमति इबादत खाने में। थोड़ा बड़ा है अकबर, है ना, और क्या कर सकते। आलस तो नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा हो तो आप योग कर लो थोड़ी बहुत देर, बाबा रामदेव का। सांस लो और छोड़ो मत, सांस ही मत लो, है ना। बहुत सारे बच्चों का मन नहीं भी लग रहा होगा इसको लिखने में, पर लगाना पड़ेगा यार, अब क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं। भैया वहां से नहीं दिख रहा आप? अच्छा, मुझे हो सकता है कि ज्योतिषी ने बताया हो कि इस दिशा में बैठ के लिखो। नाना प्रकार के विद्यार्थी। अच्छा हो कि मैं आपकी स्कूल एजुकेशन में आप मेरे से नहीं टकराए, ये तो मार्कशीट पे परसेंटेज नहीं हुआ था तुम्हारे, क्योंकि 10वीं 12वीं तक खूब मार सकते हैं, ऐसा है सुनने में आया, स्कूल में दोष देते हैं और मैं सूतता तरीके से नहीं मारे यार, क्या मारो बेचारा, अभी 2-3 ग्लूकोज की बाटल चढ़ानी पड़ेगी। चलो लिखा इतना। देखो 56 से 60 तक तो बेरमखान था, फिर 2 साल तक ये आ गई स्त्री। चलो इस स्त्री का नाम बोलो लेडीज। महाअनगा, ये लेडीज थी। आया होती आया, तिरसठ तीरथ 63, 30 से 63, 30 से लो साहब। जो भी हिंदू धीरे धीरे जाते थे उनसे कर लेता था कौन? अकबर। लेकिन बाद में इसने क्या कर दिया? जो गैर मुसलमान थे, जो मुसलमान नहीं थे, उनसे कौन सा कर लिया जाता था? जजिया कर। पर देखो इसने ये भी क्या कर दिया, थोड़े काम अच्छे कर रहे हैं। तो 2 कर बताइए जो इसने समाप्त किए, जोर से बोला करो। एक का नाम, जिसको 63 और तीरथ याद है वो एक बढ़ा के बोलो। ये जिया जी की जजिया, ठीक है। तो बताओ ये 2 कर याद हो जाएंगे, कौन कौन से? तीर्थ और 63 और, लेकिन 63 से पहले कहानी बता देता हूँ 62। सुंदर रानियों का कक्ष हरम कहलाता है और उसमें बादशाह रहता था। कौन रहता था? मतलब सुंदर रानियां रहती थी और उसमें कौन रहता था? बादशाह। इस तरह के काम को क्या कहा जाता था? हरमदर। कैसा दल था ये? हरमदर। लेकिन इसको भी अकबर ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया कि भैया आज से कोई हरम फरम में नहीं रहेगा। न्याय समझ में? अरे बोला करो रे। पहले बादशाहों की कई बेगम होती थी, है ना, वो कई बेगम हो जो रहती थी उसे क्या बोलते थे? हरम बोलते। आगे बोलिए। दास प्रथा क्या जानते हैं? दास प्रथा के बारे में पता है कुछ आप लोगों को? दासी, ये दास है, तेरा ध्यान दासी की तरफ जा रहा है। मतलब आप किसी युद्ध में हार गए थोड़ी देर के लिए, तो आप जिस भी युद्ध में हारे हो, जो भी आपको पकड़ के ले जाएगा, आपकी पीढ़ी, फिर उनकी पीढ़ी, फिर उनकी पीढ़ी, ऐसे पीढ़ी भले पिट जाए तो भी किसके रूप में काम करना पड़ता था?
नहीं आया समझ में? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपको वही काम करना होता, लेकिन ये इनने समाप्त कर दिया। 1575 में इबादत करने 5 लोग आएंगे। 15/5/75। इबादत खाने की स्थापना। इबादत मतलब क्या होता है सर? उर्दू वर्ड है इबादत। आप भगवान को जाके बोलते ना कि भगवान हमारी नौकरी लगवा देना, नहीं तो हम तेरे को दान चंदा नहीं देंगे, वो। और अगर तूने नहीं लगवाई तो साइड में दूसरा भगवान तैयार है, अभी महाकाल, फिर खाटू श्याम, फिर सावरा जी, फिर सालासर भगवान। समझ में आया आप? एक चुन लो कोई भी, कि जो नौकरी लगाए उनके चुनांगा, ऐसा पहले एक चुन लो, फिर वो आपको चुनेंगे कि हाँ 60 आदमी है ये तो 3 नारे लेते चढ़ा रही है, उधर 5 की पहले बोल के आ गया है। भगवान ही कंफ्यूज। ऊपर दोनों भैरव महाराज जी पहुंच गए, नीचे और देव महाराज जी पहुंच गए, वो लड़ रहे ऊपर दोनों की, ये तो मेरा बंदा है 5 नारल वाला। तो भगवान आपकी इसके ऊपर काम करता है ना? उसको लग जाता है कि बंदा दमदार है, फिर भगवान आपको मुंह मांगा वर देता, सॉरी मुंह मांगा आपको नौकरी देती। मच्छर। सारे धर्मों के सुनने के बाद अकबर ने जो निष्कर्ष निकाला कि भैया कौन सा धर्म बड़ा है कौन सा छोटा है, सबको सुना उसने। तो इस तरह उसने फाइनल जो निष्कर्ष निकाला उसको क्या बोला? तो इसने 75 और 4 79। लेकिन 75 में उसमें सिर्फ मुसलमान जाते थे, 78 में उसने सबको बुलाया कि आओ रे सब भंडारा है। ईसाई फिसाई सब वो अपना लोया लंगर लेके पहुंच गए। अरे हाँ ना तो सबको बुलाया जाओ, और सबको सुनने के बाद फाइनल डिसीजन लेना। अब बताओ आए कब सब लोग? 75 में आए। ओटला कब बनाए? उनको बिठाया कब? फाइनल डिसीजन किसने लिया? तो बोलो, इबादत खाना प्रार्थना घर सभी धर्म। अरे बोलो रे, फाइनल डिसीजन याद हो जाएगा। बोलो दास में कितने वर्ड? दल में कितने वर्ड? नहीं आया समझ? 30 से 63। जब तीरथ याद है तो जजिया याद हो ही जाएगा। अरे हाँ ना तो दल में कितने वर्ड? 1500। पूरा अकबर 15 पे चलेगा, और जैसे 16 लगेगा अकबर निकल लेगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की बात। 1605 में फाइनली गेम आउट किसका? मतलब अकबर का जब भी कोई सन देखना हो तो पहले 15 देखेंगे। अरे सूझ पड़ी तुम्हारे? हैप्पी बर्थडे। 15 अक्टूबर 1500 याद आया? 15 चल रहा है। जैसे 15 खत्म अकबर भी 1605 में 15 के बाद 15 के बाद 16 सही तो है। तो अकबर कितने साल जिया? ढहरोनो 1605 है, याद हो जाएगा। चलो बोलो आगे। क्या शर्म आती बोलने? बोलो ना। दीन है। चलो दीन में कितने वर्ड? दीन है 1500। सबकी खिचड़ी सुनने के बाद अकबर ने घोषणा कर दी भैया कि फाइनल डिसीजन मिलूंगा। मच्छर की घोषणा हो गई। फिर सभी धर्मों को मिलाकर उसने खिचड़ी धर्म बनाया। बोलो इलाही धर्म की स्थापना। दीन इलाही की स्थापना। अरे बोलो रे, बोलो। अरे नाम बोलो। नगड़ा बजा दूं तुम्हारा। बोले दीन
बीरबल वाज हिंदू और बीरबल टाइटल गिवन बाय अकबर, ये टाइटल है। और ये बहुत बुद्धिमान था, इसलिए इसको एडवाइजर बनाया था। किसने? एक्चुअल में हमारे यहीं का ही है, मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी, ये, और वहां के महेशदा। अब मुझे एक बात बता दो कि जो महेशदा है उसका एक और नाम क्या है? अब ये बता दो कि बीरबली कौन है? महेशदा है। तो बोलो बीरबल का मूल नाम? ये बुद्धि का धनी था, इसलिए एडवाइजर है, सलाहकार। तो हु इज एडवाइजर ऑफ अकबर? और किस राज्य से? आर यू अंडरस्टैंड? ओरिजिन नाम, कोई दिक्कत? ये भी किसके दरबार में? अकबर के। मानसिंह राजपूत था, और इसी धर्म को अपनाने के बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ा। तो मानसिंह ने कहा कि देखो अकबर भैया, अगर तुम हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हो तो हम आपके हाथ में भैया ये लीजिए, अगर हमारी राजी मर्जी होगी तो हम आपका धर्म एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज जोर जबरदस्ती नहीं होगी। अरे हाँ ना तो करो। तो सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि हम हमारी मर्जी से अगर कुछ करें तो हो सकता है, पर जबरदस्ती अगर आप शादी करोगे तो फिर लव जिहाद हो जाएगा। नहीं आया समझ? लव जिहाद का पहला केस केरल में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? और केरला स्टोरी बनी हुई है ना। तो अपने इधर तो चलता है नहीं चलता है वो तो बहुत कम लेवल पे है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे चलता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस लेवल के भी क्या पाए जाते हैं? मूर्ख लोग इस लेवल के कि उनको आखिरी तक ये पता नहीं चलता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। गजब के मूर्ख लोग हैं, और मूर्खता की गजब चरम सीमा है ये। और फिर कैसे कहते हैं कि दिमाग होता है? नहीं आया समझ? मतलब वो तो अलग है कि चलो आप प्यार मोहब्बत हो गई, अच्छी बात है, पर आखिरी तक तुम्हें यही सुननी पड़ी कि वो है कौन? भगवान सिंह एक सुनीता है यार। अरे समझ में आया कि नहीं? पढ़ लिया ये सब? पूछो पढ़ लो। गजब के मूर्ख लोग हैं यार। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी पूछूंगा मैं। हाँ। जय जी कर। बीरबल का मूल नाम? फुल लोडेड ही चल रहे तुम तो, नठुम रियाद नहीं कर रहे। मैं तो इन्हें बोल के सरू नहीं ने उत्तर महानगा। कोई बात। हाँ अकबर की आई, ठीक। अकबर का सलाहकार दीन इलाही। मच्छर की घोषणा, सभी धर्म अलाउ, प्रार्थना खाना, याद हो गया? बता क्या याद हो? तो तेरे को याद हो? फतेहपुर सिकरी में क्या क्या है? दीवाने महल। अरे दीवाने महल, दीवाने घास, दीवाने आम, जोधा महल और शीश महल की अकबर को कई दिनों तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अकबर परेशान, वंश कैसे आगे बढ़े?
जगह जगह देवताओं को दुखाता फिरे, कौन? अकबर। और उनके एक देवता है शेख सलीम चिश्ती, क्या है? फतेहपुर सीकरी में उनकी दरगाह है। फतेहपुर सीकरी में उनकी क्या है? नाम क्या है? जोधाबाई को वहां दुकाने ले गया वो, और भगवान की कृपा से वहां एक लड़का हुआ, किसको? अकबर को, और उसका नाम था सलीम। और वही आउट बोलो, बोले नहीं? हाँ वही जोधा, वही हरका। हाँ तो हूँ तो नटगो, तो आप क्या करूँ नटगो? तो इतिहास में कोई उसको जोधाबाई कहता है, कोई उसको एक्चुअल में इतिहासकारों ने हरकाबाई का जिक्र ज्यादा किया है, और आप लोगों ने जोधाबाई के बारे में सुन रखा है क्योंकि पिक्चर भी बनी हुई है। और हरकाबाई को दुकाने लगाया कौन? कहाँ दुकाया? और वहां से एक लड़का हुआ, किसको? अकबर को। उसका नाम था सलीम, और वो सलीम आगे जाके जहांगीर बनेगा। क्या बनेगा? और ये वही जहांगीर सलीम है जिसको अनारकली पसंद है। अनारकली छोड़ छाड़ के अनारकली, समझ में आ गया आप लोगों को? तो जहांगीर को बिगाड़ने में किसका हाथ है? अनारकली। पढ़ गए आपको? सुन, अच्छी बढ़िया सल्तनत बना के दी थी अकबर ने, किसको? जहांगीर। पर ये सब एक नंबर का अय्याश लोग थे। अभी अभी तो हरम खत्म करा है, नहीं आया समझ? मदिरा पान करते थे, हरम में रहते थे, है ना? और इनका सबका ये सब अच्छे अच्छे काम करके ये मर गया, फिर उसके बाद वापिस चालू हो गया कौन? जहांगीर। जोर से बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लिखो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख बोलो, सलीम सीखने नहीं रहा, मन से कहीं भी बोले जा रही है। बिंडू है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? और बेटा इसकी स्थापना किसने की थी रे? किसको जीतने के दौरान? कब जीता था? 1572। लिखो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह से अकबर को पुत्र हुआ। अकबर को पुत्र प्राप्ति हुई, और अकबर ने बढ़िया रेवड़ी बतासे बंटवाए, कलर वाले बतासे बंटवाए। किसने? अकबर ने। झूम उठा कौन? अकबर। छोरा होने की एक अलग ही खुशी होती भारतीय समाज में। तो भारतीय समाज में जनसंख्या बढ़ने का मूल कारण ही छोरा है। सबको एक छोरा चाहिए। अब पहले हो गई 4 छोरी, छोरे का नंबर आया 8वें पे, फिर 4 छोरी हो गई, तो 4 और 4 8, छोरा हुआ 9वें नंबर का। अरे समझ में आया कि नहीं? और यही जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण है। बेटी जाए खेत में और बेटा स्कूल। पढ़ गए आपको? सुन, अगर किसी के घर पे एक टेपा है और 4 लड़कियां हैं, तो लड़कियों को एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। उस टेपा को पढ़ाना है, और टेपा पढ़े नाम नहीं, उसमें 4 जनी मिलकर टेका लगा रही, जाके टेपा खड़ा हुआ है। समझ में आया आपको? और इसका मूल कारण क्या है? भारतीय समाज। अगर लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दे दो आप, तो वो भी घर चला सकती है और अपने माँ बाप को पाल सकती है। समझ में आया? पर सब गरीब होते हैं, बस शादी 20 लाख की करना है। पड़ गया आपको? किताब खरीदने के पैसे नहीं है, पर वाटरप्रूफ मेकअप कराना है 5000 का। बुरा तो लगता होगा, पर मैं ऐसे ही बोलता हूँ। लिखिए समझ में आया आपको? तो कभी भी अगर पैसा खर्च करना पड़े एजुकेशन के लिए, इसका यूज ही नहीं करना,
उसका मूल कारण है कि आज खर्च कर रहे हो, कल मिलेगा। 12वीं तक पढ़े तो यहाँ बैठे हो, जिनसे 10वीं पास नहीं हुए वो यहाँ भी नहीं आ पाए। नहीं आया समझ? इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि आज अगर आपने 100, 200, 300 रुपये खर्च कर भी लिए तो उससे आपका पूरा जीवन डिसाइड होगा। अरे सूझ पड़ी तुम्हारे? तो मत सोचा करो कि ये फार्म इतना को डल रहे हो तो हूं तो नहीं डालू। एक आर्थिक स्थिति खराब है उसका एक अलग कारण हो जाता है, पर पैसे रखे उसके बावजूद नहीं डाल रहे, वो सबसे बड़ी मूर्खता होती। पेपर दोगे, एग्जाम सेंटर पे जाओगे, जब तो आपको सूझ पड़ेगी बेरोजगारी की। इधर से जाओगे, उधर से आते समय थक जाओगे, जगह नहीं मिलेगी, तभी तो सूझ पड़ेगी कि इतनी ज्यादा जरूरी है नौकरी। ये तो सीधा एग्जाम सेंटर से निकलते, कार वहीं मिल जाती है आपको, बैठे और अपने घर आ जाते, और बैठे वहां स्टेशन पे मच्छर मार रहे, मजहर की घोषणा। अरे समझ में आया कि नहीं? जाओगे तभी पता चलेगा ना। 4 दीवारियों से कोई महान बनेगा क्या? तो बोलिए। समझ में आया? और लिखो, और उस पुत्र का नाम सलीम रखा गया। लो, जैसे हमारे भेरू महाराज ने कोई पुत्र दिया तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? भेरूलाल, है ना? भेरू महाराज की देन है वो। तो ये पुत्र का नाम बोलिए आप, सलीम। लो साहब, ये प्रथा इनमें भी चलती है पर अपने को सूझनी पड़ती है। ये इनका भेरूलाल, सलीम। भेरूबा याद कराएगा? भेरूबा भूल गए होंगे। बाबर ने पहली बार जो किले जीते, भेरा और बाजोर, है ना? भेरा और बाजोर से एक और चीज याद कराई थी, भिलाई में जो कारखाना लगा हुआ है उसमें किसकी सहायता है? रूस की। नहीं आया समझ में? और बाबर ने जब पहली बार बारूद का प्रयोग करा था तो याद रखो, भेरूबा, ये भेरा का किला, और ये बारूद, और ये बाबर, ये 52 का कॉन्ट्रैक्ट था क्या? नहीं था, तो बाद में पकड़ लेंगे। तो भेरूबा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो बोलिए। और उसका नाम क्या रखा गया? देखो, यही सलीम आगे जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही सलीम आगे जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहांगीर। और कल भी अकबर चलेगा भैया, रोटी रोटी खा के आना, नहीं आओ तो बांध के लेके आना, और बाकी कहानी हम लोग कल भी क्या चलेगा? अकबर थोड़ा बड़ा है।